7 माह में दूसरी बार बड़वाह के मोटक्का पुल की लोड टेस्टिंग की गई। खरगोन जिले की बड़वाह से 3 किलोमीटर दूर खंडवा रोड पर नर्मदा नदी पर बने मोटक्का पुल की लोड टेस्टिंग 7 माह में दूसरी बार फिर की जा रही है। शनिवार को इंदौर कमिश्नर के निर्देश पर NHAI ने SGSITS कॉलेज इंदौर के विषय विशेषज्ञ प्रोफेसर के दल के सहयोग से पुल पर लोड टेस्टिंग का कार्य शुरू कर दिया। 20 से अधिक लोगों की संयुक्त टीम दोपहर करीब 1 बजे से पुल की जांच में जुटी है। इस दौरान मशीनों के माध्यम से पुल के पिलर के साथ स्पान की जांच तो की ही जा रही है, साथ ही सूक्ष्मता से सुरक्षा के हर पैमाने पर पुल का अवलोकन किया जा रहा है। निरीक्षण कार्य के दौरान पुल पर से ट्रैफिक बंद नहीं किया गया था। लगातार पुल पर से एक तरफ से ट्रैफिक निकाला जा रहा था ताकि आवागमन करने वाले यात्रियों को दिक्कत नहीं आए। दल के विशेषज्ञों के मुताबिक पुल का निरीक्षण फिलहाल प्रारंभिक चरण में है। पूर्ण जांच में अभी समय लग सकता है। कितनी भार क्षमता के वाहनों को पुल पर से निकालने की अनुमति रहेगी, इस संबंध में जांच के बाद रिपोर्ट NHAI को सौंप दी जाएगी। पुल का सुरक्षा निरीक्षण किया जा रहा है क्योंकि सावन का महीना स्टार्ट भी होना है और चूँकि वर्षा काल भी, और हर साल वर्षा काल में यहाँ पानी की वजह से ओवरफ्लो वगैरह होता है। यातायात प्रबंधन की बातें हैं क्योंकि क्लास बी लोडिंग के लिए इसको लास्ट टाइम हम लोगों के द्वारा स्वीकृत किया गया। अभी स्पेशल ट्रैफिक वगैरह के प्रोविजंस रहे और संभागायुक्त के निर्देश पर GSITS की टीम NHAI के साथ में यहाँ पर लोड टेस्टिंग परफॉर्म कर रही है। ये लोड टेस्टिंग वास्तविक रूप से जो है क्लास बी लोडिंग उसके साथ में किया जा रहा है और लोड टेस्टिंग के रिजल्ट अभी सकारात्मक है। पर ब्रिज के मेंटेनेंस की आवश्यकता है क्योंकि ये 1950 से 1960 के मध्यकाल में बना है, तो लगभग 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है और सारे शहर का ट्रैफिक इसी पर। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार इस लोगों की सुरक्षा, साथ में कांवड़ियों और उनकी व्यवस्थाओं के लिए इस पर पूरा मैनेजमेंट किया जा रहा है। और इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट स्कीम जो अभी तक इंदौर के जैसे बड़े शहरों में तो था, पर अब बड़वाह जैसे शहरों में भी मिलेगा कि इंदौर शहर से या उज्जैन या दूसरे संभागों से जो हमारे यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं उनके हिसाब से हमारे मंदिर दर्शनार्थ की व्यवस्था को मैनेजमेंट किया जा सके। तो कैमरा सिस्टम्स वगैरह भी डेवलप कर रहे हैं ताकि पूरी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। जिस तरीके से भास्कर वगैरह और दूसरे अखबारों ने खबर प्रमुखता से ली थी, उसका संभागायुक्त ने बिल्कुल लिया है, उसी दिशा निर्देश में काम चल रहा है। आज क्या पूरे ब्रिज और उसके स्पान्स को चेक किया जा रहा है। चूँकि पुराना ब्रिज है, थोड़ा सा समय लग रहा है और टीम भी विशाल है। साथ में ये देखा जा रहा है कि कोई डिस्ट्रेस तो नहीं है। अगर किसी तरीके का डिस्ट्रेस होगा तो तत्काल NHAI के माध्यम से उसको सुरक्षा निगरानी के पद सुधारा जाएगा। अभी किट लोडिंग के लिए हिसाब से मानक अनुसार इस पर प्रस्तावित है। अभी दिसंबर माह में ही संस्थान द्वारा इसके लोड टेस्ट किया गया, तो क्लास बी लोडिंग क्षमता के साथ में इसको मानक अनुसार कितनी भार क्षमता आती है क्लास बी में? और IRC क्लास बी लोडिंग का एक वो पैटर्न है। ये लोड क्षमता के हिसाब से ऐसा नहीं होता कि 50 टन 40 टन ऐसा नहीं होता। गाड़ियों का व्हीकल और उसका रेल सिस्टम होता है। जैसे आप इस ब्रिज पर देख रहे हैं, आपके माध्यम से मैं दिखाना भी चाह रहा हूँ कि बड़ी गाड़ी के पीछे एक छोटी गाड़ी, उसका वजन उसके पीछे, तो ऐसा ट्रेल सिस्टम जो होता है उसको क्लास बी लोडिंग कहते हैं। और जो वास्तविक रूप से आप इस ब्रिज पर अभी देख पा रहे हैं, ताकि दोनों तरफ पूर्ण क्षमता के साथ में ट्रैफिक चलेगा। स्पीड भी इसकी रेगुलेशन करनी होगी, तो स्पीड ब्रेकर्स भी देखने को मिलेंगे ताकि रेगुलेटेड स्पीड मिले। और नो मैन लैंड के हिसाब से भी काम किया जाएगा। जरूरी नहीं कि पुलिस और ट्रैफिक व्यवस्था के साथ में वो ऑटोमेटिक सिस्टम के साथ में सिग्नल्स और वो सब चीज़ें हम या कुछ दिनों में देखेंगे। समय काल के अनुसार जैसे कई बार भारी वाहन जाने की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके लिए IRC मानक अनुसार व्यवस्था बताई जाएगी। पर रेगुलर रूप से भारी वाहन जाए, इसका निर्देश तो शासन स्तर पर ही हो पाएगा। हमारी सहायक प्राध्यापक GSITS इंदौर से टीम में आदरणीय जो नेतृत्व कर रहे हैं वो प्रोफेसर लगाटे सर और सीनियर लैब टेक्नीशियन अक्षय रावल और साथ में चंद्रकांत काकड़ी। बड़वाह से विशाल कुमरावत की रिपोर्ट।